पाकिस्तान को भारत ने दी चेतावनी, मासूमों पर अत्याचार कर रहा पाकिस्तान, भारत इस क्रूरता पर सिखाएगा सबक, पाकिस्तान से पीओके को वापस लेकर रहेगा भारत। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को पीओके को लेकर फिर से चेतावनी दी है। भारत ने ये साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर ही दम लेगा। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान की तरफ से गिलगित और बाल्टिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों को लेकर भी ललकारा है। उसने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ हो रहे मासूम भारतीयों के अत्याचारों के परिणाम उसे भुगतने होंगे। आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, या आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से खुले तौर पर पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया है। साथ ही उसे ये भी डर हो गया है कि कहीं भारत उससे सच में पीओके छीन नहीं ले, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि आज भारत की ताकत क्या है। वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। आज भारत किसी से भी नहीं डरता है। इस वीडियो में आपको पीओके को लेकर भारत जो कदम उठाने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान इसे लेकर क्या करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है। उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पीओके में लोगों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुए 1947 के पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले को याद किया और उसके लिए पाक हुक्मरानों के साथ साथ सेना को भी जमकर कोसा है। पीओके में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी यानी JKNAP के असद नवाज और आबिद शाहीन जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अगुवाई में लोगों ने बाग अजीरा, रावलकोट और पिंडी में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठ और दोहरे रवैये का विरोध करते हुए पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन में काले झंडे और पाकिस्तान विरोधी स्लोगन वाले बैनर्स के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया, जिस पर ब्लैक डे लिखा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1947 में जम्मू कश्मीर में तत्कालीन पाक सरकार के आदेश पर पाक सेना और कबायलियों ने आक्रमण करके मुजफ्फराबाद से लेकर श्रीनगर तक बेहद खौफनाक कत्लेआम मचाया था। 21-22 अक्टूबर 1947 की आधी रात को कबायलियों ने पाक फौज के साथ मिलकर इस जघन्य हमले को अंजाम दिया था। इस कारण जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर माना जाता है। 22 अक्टूबर की कबायलियों द्वारा जम्मू कश्मीर पर किए गए हमले को ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें हजारों बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी दिन को याद करते हुए यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स लिबरेशन पार्टी यानी UKPNP हर साल 22 अक्टूबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाती है। दोस्तों, पीओके के पीछे पाकिस्तान की काफी चालें रही हैं और इसमें चीन भी साथ रहा है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें एक आजाद कश्मीर, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान और तीसरा चाइना को गिफ्ट किया एरिया, जहां चाइना ने सड़कें और रेल लाइन बना ली है। एक चौथा हिस्सा ऐसा है जिसे चीन ने हथिया लिया। हम जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं उसे हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहना चाहिए था। ये संपूर्ण क्षेत्र महाराजा हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था। इसी में गिलगित बाल्टिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1947 में विभाजन के समय ये क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की तरह ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। साल 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही ये भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। इसके 21 दिन बाद पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर हमला किया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जे में गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा जम्मू का हिस्सा भी शामिल था। इस संपूर्ण भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहने लगा, जबकि भारत इसे गुलाम कश्मीर मानता है। इसे सिर्फ कश्मीर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जम्मू के भी हिस्से हैं। फिर 1962 में भारत का जब चाइना से युद्ध हुआ तो चाइना ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साई चिन कहते हैं। हालांकि इसे गिलगित बाल्टिस्तान का ही हिस्सा मानते हैं।
फिर मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा था। चाइना को गिफ्ट देने के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के 2 टुकड़े कर दिए। एक का नाम गिलगित बाल्टिस्तान रहा तो दूसरे का नाम आजाद कश्मीर। यह आजाद कश्मीर दरअसल जम्मू का ही एक हिस्सा है। गिफ्टेड चाइना अक्साई चिन, गिलगित बाल्टिस्तान और भारत प्रशासित कश्मीर के बीच एक हिस्सा है जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। उस पर भारत का ही अधिकार है, वो भी कश्मीर का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान से कश्मीरियों को लगभग बाहर खदेड़ दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में 1947-48 में बहुसंख्यक आबादी कश्मीरी शिया थी, लेकिन धीरे धीरे वहां उन्हें अल्पसंख्यक कर दिया गया। खासकर सूफी और शियाओं के लिए ये जगह अब नर्क बन गई है। ऐसा करके पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को हल करने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर लिए हैं। साथ ही उसने जो कश्मीरियों को आजाद कश्मीर का सपना दिखाया था वो भी अब झूठा साबित हुआ है। मतलब ये कि उसने पीओके और भारतीय कश्मीरियों की जिंदगी बर्बाद ही की है। गिलगित बाल्टिस्तान के डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश को स्टेट ऑब्जेक्ट ऑर्डिनेंस का उल्लंघन माना गया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान का जो खेल खेला गया उसके पीछे चाइना की चाल है। चाइना से क्षेत्र में कॉरिडोर बना चुका है जिसे वो ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी कहा जाता है। इससे सिर्फ चाइना को ही फायदा होगा। चाइना नहीं चाहता कि एक विवादित क्षेत्र में सीपेक बनाए, इसलिए पाकिस्तान ने उसे अपना 5वां प्रांत बनाकर चाइना को खुश किया। वहीं पाकिस्तान अब चाइना के कर्ज में डूबा है। यहाँ पर जब भी लोग चीन की गतिविधियों का विरोध करते हैं तो पाकिस्तानी सेना उसे कुचल देती है। उन पर आतंकवाद विरोधी कानून लगा दिया जाता है। चाइना के प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन इलाके में चीन के 24,000 सैनिकों की भी तैनाती है। बाल्टिस्तान में सितंबर 2009 से पाकिस्तान के साथ एक समझौते के तहत चीन एक बड़ी ऊर्जा परियोजना लगा रहा है, कॉरिडोर बना रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहा है। सिंधु नदी को अपने दामन में समेटे गिलगित बाल्टिस्तान में बेहद खूबसूरत ऊंची पर्वत चोटियां हैं। गिलगित एक बहुत सुंदर सा इलाका है। ये कराकोरम की छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों को लेकर भारत ने उसे खुले में धमकी दी है कि उसे इन अत्याचारों के परिणाम सही नहीं होंगे। पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है। जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाता है। आतंकवाद के तांडव को जम्मू कश्मीर ने कश्मीरियत के नाम पर देखा है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का एकमात्र उद्देश्य भारत को निशाना बनाना है। पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह बना हुआ है और वो आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पीओके में लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को हानि झेलनी पड़ सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र के फैसले से जम्मू कश्मीर में लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म हो गया। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति को राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। साथ ही भारतीय संसद के बनाए गए कानूनों को सभी जगह समान रूप से लागू किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विकास की यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 में भारत आए शरणार्थियों के साथ न्याय होगा। उन्हें जब अपने पूर्वजों की जमीन पर सम्मान के साथ रहने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना और लोगों की ताकत से वाकिफ हूँ। वो दिन दूर नहीं जब हम पीओके को वापस लेंगे और अपने सारे मकसद हासिल करेंगे।